जब भारत ने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था तो पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी, क्योंकि भारत ने लैंडिंग के लिए साउथ पोल को चुना था। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ने चांद पर लैंडिंग तो की ही थी, लेकिन कोई भी देश साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पाया। भारत ने ऐसा करके एक नया इतिहास रच दिया है। आपको बता दे कि भारत से पहले कई देशों ने सूर्य मिशन लॉन्च किए हैं, लेकिन चांद की तरह सूरज की सतह पर किसी भी देश का यान नहीं पहुंच पाया। इसरो का आदित्य सौर यान 126 दिनों में अंतरिक्ष में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय कर L1 पॉइंट की हालो ऑर्बिट में इंसर्ट हो गया है। इसके साथ ही करीब 400 करोड़ की लागत वाली भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी देश समेत पूरी दुनिया के तमाम सैटेलाइट को सौर तूफानों से बचाएगी। आदित्य L1 के मिशन की लाइफ 5 साल 2 महीने है। मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी के मुताबिक ये मिशन सिर्फ सूरज की स्टडी करने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि सौर तूफानों की जानकारी भी देगा, जिससे भारत के 50,000 करोड़ रुपए के 50 सैटेलाइट को सुरक्षित किया जा सके। जो भी देश इस तरह की मदद मांगेगा उसे भी मदद की जाएगी। ये प्रोजेक्ट देश के लिए बेहद जरूरी है। क्या करेगा आदित्य L1 सौर यान? आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा, सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा, सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। अब जानते हैं कि आखिर सूरज की स्टडी के लिए क्यों जरूरी है ये मिशन। सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सूरज की स्टडी इसलिए ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है, इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। ये मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है। आदित्य को L1 पॉइंट पर डालना एक चुनौतीपूर्ण काम था। इसमें गति और दिशा का सही तालमेल जरूरी था। इसके लिए इसरो को ये जानना जरूरी था कि उनका स्पेसक्राफ्ट कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जाएगा। उसे इस तरह ट्रैक करने की प्रोसेस को ऑर्बिट डिटरमिनेशन कहते हैं। हालो ऑर्बिट्स में डालने के लिए आदित्य L1 सैटेलाइट के थ्रस्टर्स को थोड़ी देर के लिए ऑन किया गया। इसमें कुल मिलाकर 12 थ्रस्टर्स हैं।